शारदीय नवरात्रों के पावन आराधना दिवसों में हम और आप माता की आराधना में लगे हुए हैं और आज शारदीय नवरात्र का तृतीय दिवस है। तृतीय दिवस में हम माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हैं और माँ चंद्रघंटा की आराधना हम सबको बहुत ही आनंद देने वाली है। माँ चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा हम सब करते ही हैं। चंद्रघंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय है और चेहरा शांत एवं सौम्य है और मुख पर सूर्य मंडल की आभा छिटक रही होती है। माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा मंदिर के घंटे के आकार से सुशोभित हो रहा है, जिसके कारण देवी का नाम चंद्रघंटा हो गया। हमने इस रूप से माता देवगढ़ संतों एवं भक्तजन के मन को संतोष से प्रसन्न प्रदान करती हैं। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिर पर सिंह पर आरूढ़ होकर के अपने 10 हाथों में खड़ग तलवार ढाल गदा पांच त्रिशूल चक्र धनुष भरे हुए और तरकस लिए मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी के आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन वचन और कर्म के साथ ही काया को वेद विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्ति होकर सहज में ही परम पद का अधिकारी बन जाता है साधक। यह देवी कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म का डर समाप्त हो जाता है और जातक निर्भय बन जाता है। माँ की उपासना का मंत्र यह है: पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र केरुता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। माता चंद्रघंटा की कथा देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला और असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और सुरलोक में जा राज करने लगा। स्वर्ग का राज उसे मिल गया। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र और चंद्र सूर्य वायु इन अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हो गया। के कारण तीनों मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा में जाकर मिल गई। ये 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वह एक देवी का अवतरण रूप ले लिया और भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल दिया और भगवान शंकर विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी उतरकर एक घंटा दिया। ऐरावत का हाथी से उतार के सूर्य ने अपना तेज तलवार दिया। सवारी के लिए शेर दिया। देवी सब महिषासुर के युद्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उनका विशाल काय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया। महिषासुर ने अपनी सेना के देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य दानवों के दल युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर को मारा ही गया। महिषासुर मर गया। आज साथ में अन्य बड़े दानव और राक्षसों का संहार भी हो गया। इस तरह माँ ने अपने देवताओं को असुरों को से अभयदान दिया। बोलिए कुष्मांडा माता की जय।
चंद्र घंटा माता की जय। कुसमांडा चौथी है और ये आज तीसरी माता चंद्र घंटा है। चंद्र घंटा माता की जय। तो हम सब माता चंद्र घंटा का आज आराधना